चैप्टर के स्टार्टिंग में हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसके सर में आग लगी होती है। फिर हम योन को देखते हैं जो हान से कहता है, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये ड्रैगन हर 5 घंटे के बाद गहरी नींद में चला जाता है और वो टाइम तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इस डंजन से बाहर निकलने के लिए। हान अपने मन में कहता है, ये सभी बातें बिल्कुल भी तुम्हारी पर्सनैलिटी से मिल नहीं रही है, क्योंकि जब मेरे दोनों पैर टूट गए थे तब भी तुम मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आए थे, और यहाँ तक कि जब मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया था तब भी तुमने मुझे काफ़ी रूडली तरीके से अपने गिल्ड से बाहर निकाल दिया था, और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मैं अपनी औकात को ना भूलूं। तो तुम आज मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? योन फिर अपने पास से एक क्रिस्टल को हान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये एक गेट स्टोन है जिसकी मदद से तुम इस डंजन से बाहर निकल सकते हो। फिर हान उस गेट स्टोन को योन से ले लेता है और योन से कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो, इसलिए तुम इस गेट स्टोन को यूज़ करके इस डंजन से बाहर चले जाओ ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा इलाज हो पाए। तो योन कहता है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये गेट स्टोन अब मेरे किसी भी काम का है। और इतना कहने के बाद योन हान के कंधे पर गिर जाता है, जिसके बाद हान के बॉडी के चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और सिस्टम हान को बताता है कि आपका फाइनल थैंक्स एक्टिवेट हो चुका है, जो सिर्फ 1 घंटे तक ही एक्टिव रहेगा। फिर योन की सारी पावर्स हान के बॉडी के अंदर जाने लगती है और सिस्टम हान से कहता है कि आपके कस्टडियन योन हान की सारी पावर्स को आपको डबल इफेक्ट के साथ दी जा रही है। और हान की पावर्स को देखकर वो ड्रैगन हान के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है, मगर उस ड्रैगन के अटैक लगने से पहले ही योन की बॉडी को लेकर के हवा में उड़ जाता है और उस मॉन्स्टर से दूर ज़मीन पर उतरकर योन की बॉडी को ज़मीन पर रखते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाया। फिर हान अपने हाथों में एक स्पेयर को समन करता है और उस ड्रैगन को देखते हुए काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है इन सभी पावर्स को यूज़ करने के लिए। फिर हान काफ़ी तेज़ी के साथ अपने स्पेयर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और अपने स्पेयर में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, क्योंकि मैं मेरे भाई से दुगना स्ट्रांग हूँ। और ये सब कहने के बाद हान उस मॉन्स्टर के एक सर को अपने स्पेयर से काट देता है। फिर हान को योन की सारी मेमोरीज दिखाई देने लगती है, जिसमें योन हान के हंटर फॉर्म को देखते हुए कह रहा होता है, मेरे भाई ने एफ रैंक को अवेकन किया है, इसलिए मेरे भाई को मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ताकि मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो उसे मेरी कमज़ोरी ना समझने लगे और उसे सेफ रखने का मेरे पास बस यही एक तरीका है। और यहाँ तक कि योन ने अपने काफ़ी सारे आदमियों को हान के ऊपर नज़र रखने के लिए भी कहा था, ताकि उसे कभी भी कोई भी तकलीफ़ ना हो पाए। और जब हान के पैर टूटने की बात योन को पता चली थी, तो योन ने उन सभी मेंबर्स को अपने गिल्ड से बाहर निकाल दिया था जिन्होंने हान के पैरों को इंजर्ड किया था। और हमें ये भी पता चलता है कि हान को अपने गिल्ड से बाहर निकालने के बाद योन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और इन सभी यादों को देखने के बाद हान अपने स्पेयर से एक काफ़ी बड़े अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और उस मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक से मार देता है। फिर हान रोते हुए अपने मन में कहता है, तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा, मगर मैं भी कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि मैं कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया। सिस्टम हान को कहता है कि आपका फाइनल थैंक्स डीएक्टिवेट हो रहा है और आपने एक ड्रैगन को अकेले मारकर एक इम्पॉसिबल मिशन को कंप्लीट किया है, इसलिए आपको एक लेजेंडरी टाइटल ड्रैगन स्लेयर दिया जा रहा है और आपको साथ में 10 गेट स्टोन और 5 टायर 1 के इंचांटमेंट ड्राफ्ट दी जा रही है और एक रेड ड्रैगन ग्रेट स्वॉर्ड और साथ में एक विश स्टोन जो आपकी कोई भी एक विश को पूरी कर सकता है। और उस विश स्टोन को देखने के बाद हान जल्दी से उस विश स्टोन को अपने हाथ में ले लेता है और सिस्टम किसी भी विश को पूरी कर सकता है।
सिस्टम हान को बताता है कि ये किसी भी मरे हुए को जिंदा करने के सिवा कुछ भी कर सकता है। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद हान काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, मगर तभी हान सिस्टम से कहता है, तुम मेरे भाई को ज़िंदा नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे मेरे अवेकनिंग से पहले के टाइम में पहुंचा दो। और हान के विश मांगने के बाद वो विश स्टोन काफ़ी तेज़ी से चमकने लगता है और हान को उसके पास्ट लाइफ में पहुंचा देता है। जिसके बाद हान अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तो योन की गिल्ड है क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। हान फिर अपने मोबाइल में डेट को देखता है और कहता है, ये तो सच में मैं ये टाइम में 5 साल पीछे वापस आ गया हूँ। और आज ही के दिन तो मैं एक ब्रोकर से मिला था जिसे मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग्स दे दी थी ताकि वो मेरी अवेकनिंग करवा दे, मगर उस ब्रोकर ने मेरे सारे पैसे लेने के बाद मुझे इस जगह से घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। फिर हम किसी के पैरों को देखते हैं, फिर हम योन को देखते हैं जो उस रूम के अंदर आ जाता है और हान से कहता है, मैं तुम्हें ये बात कितनी बार बताऊं कि तुम मुझे यहाँ पर आने के लिए बार बार मजबूर मत करो। मगर हम हान को देखते हैं जो योन की सभी बातों को इग्नोर करके योन के गले लग जाता है और कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी सच में अभी भी जिंदा हो। योन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, वो सभी मेरी ही गलती थी। योन हान से कहता है, इस बार तुमने क्या प्रॉब्लम खड़ी की है। तो हान कहता है, तुम जो समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये बस कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैंने देखा है। तुम तो सिर्फ मुश्किल से 25 साल के थे जब तुमने अपनी गिल्ड को अकेला बनाया और तुमने कितने ही डंजन्स को क्लियर भी किया है, मगर मैं कभी भी तुम्हारे फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। और मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा और अब से तुम्हें मेरी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हान की इन सभी बातों को सुनकर योन भी हान को गले लगा लेता है और इन सभी बातों के लिए हान को थैंक्स कहता है। हान अपने मन में कहता है, ये सभी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही है, मगर मैं खुश हूँ कि मैं ये सभी बातें योन से कह पाया और आखिरकार मैं अब सभी चीज़ों को पहले की तरह ठीक कर सकता हूँ। और इस बार हम दोनों भाई बचपन की तरह हमेशा साथ में रहेंगे। और मेरे छोटे भाई, अब मेरे अवेकनिंग के बारे में सब भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर काफ़ी ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। मगर तभी हान के आगे सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और हान को बताता है कि आपकी अवेकनिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन यूजिन हान, और आपका लेजेंडरी टाइटल है ड्रैगन स्लेयर परफेक्ट कस्टोडियन। और आपके बोनस की सुपर नैनी को भी एक्टिव किया जा रहा है और अब से योन हान आपके कस्टडी के अंदर दुगनी स्पीड में ग्रो होगा।